First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कल तमाम वेस्ट के ममालिक को हैरान कर दिया जब उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि उनके एक शहरी हरदीप सिंह निज्जार, जिनका कत्ल कनाडा के अंदर ही हुआ, कैनेडियन सॉइल पे ही हुआ, तो जस्टिन ट्रूडो ने कल कहा कि ये जो कत्ल हुआ है ये असल में इंडिया से ओरिजिनेट हुआ और इंडियन जो सरकारी हाथ हैं वो इस कत्ल के अंदर मुलविस हैं। अब तब से लेकर वेस्ट के अंदर जो है इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रहा है, लेकिन इंडिया ने इसको डिनाई किया। इंडिया ने डिनाई किया और उसके बाद से लेकर चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। जो कुछ कनाडा कर रहा है कुछ ही घंटे के बाद इंडिया भी वही कुछ कर रहा है। मिसाल के तौर पर कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट्स को बोला कि हम निकल जाएं हमारे मुल्क से, इंडिया ने भी वही किया। इंडिया ने कैनेडियन जो डिप्लोमेट है उनको बोला निकल जाइए इधर से। फिर कनाडा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की अपने शहरियों के लिए कि इंडिया में जब आप घूमते हैं तो ज़रा एहतियात से घूमें। कुछ घंटों के बाद इंडिया ने वैसी ही ट्रैवल एडवाइजरी, अब मैं इस ट्रैवल एडवाइजरी को देख के मुझे बड़ा हंसी भी आ रही थी और अफसोस भी हो रहा था कि ये मतलब देखिए ना, 15 लाख लोग रहते हैं इंडिया के कनाडा के अंदर और आप ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं मत जाइएगा। अभी भी देखिए लंबी हजारों की तादाद में लाइन लगी पड़ी है वीज़ा लेने के लिए, कनाडा का वीज़ा चाहिए, इंडियंस की लाइन लगी पड़ी है और ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। कोई तुक बनता है? आप ट्रैवल एडवाइजरी जारी करेंगे कनाडा की, भाई आपके कहने पे इंडियंस कनाडा जाना छोड़ देंगे? अजीब किस्म की मखबूत और हवास किस्म की वहाँ पर एक हुकूमत आई हुई है। आज बिलावल जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं फॉर्मर, उनका भी बड़ा एक सख्त स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि इंडिया में हिंदुत्व के दहशतगर्द असल में हुकूमत में आके बैठ गए हैं, ये हिंदुत्व के टेररिस्ट हैं जो कि आज बैठे हुए हैं। और पाकिस्तानी जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने भी कहा कि हम तो शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं कि इंडिया में सरकारी सतह पर कत्लो गारतगरी का एक नेटवर्क चलाया जा रहा है और अब ये नेटवर्क उन्होंने कहा कि ग्लोबल हो गया है। पाकिस्तान ने कहा ये ग्लोबल हो गया है, अब ये सारी दुनिया के अंदर जाकर और कत्लो गारतगरी मचा रहे हैं। डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, कि इंडियाज नेटवर्क ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स हैज गॉन ग्लोबल, फॉरेन ऑफिस ऑन सिख लीडर्स किलिंग इन कनाडा। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि कनाडा G7 के ममालिक को, यानी ये यूँ समझिए कि जो हर्ट है उसका, वेस्ट का जो हर्ट है ना, उसको G7 आप कह सकते हैं, तो G7 वाले जो ममालिक हैं उनको अप्रोच किया है और वेस्ट के दो सबसे बड़े मुल्कों ने कंसर्न जाहिर किया है और उन्होंने कहा जा रहा है कि प्राइवेटली इंडिया को कन्वे कर दिया है कि हमें इसका जवाब चाहिए, ये जो हरकत आपने की इसका जवाब चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि डीपली कंसर्न्ड से यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन जस्टिन ट्रूडो चार्ज अगेंस्ट इंडिया। India has rejected the Canadian PM's claim as absurd and motivated, saying such unsubstantiated allegations seek to shift the focus from Khalistani terrorists. अच्छा, एक बात यहाँ पर बता दूं आपको, इंडियन मीडिया भी देख रहा था, इसको हल्का ले रहा है। वो जी न्यूज़ को देख रहा था, रवायती तौर पर उन्होंने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तान की मूवमेंट वहाँ पर जोर पकड़ रही है उसके पीछे पाकिस्तान है। उन्होंने कहा, जी न्यूज़ कहता है पाकिस्तान ISI फंडिंग खालिस्तानी टेररिस्ट इन कनाडा वूइंग इंडियन स्टूडेंट्स। तो पाकिस्तान के ऊपर डाइवर्ट करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इट वोंट वर्क। देखें, इंडिया बुरा फंस गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये बुरा फंस गए, वेस्ट के साथ पंगा ले लिया उन्होंने, उनके कंट्री में अंदर जाकर आपने ये सारी चीज़ें की हैं। इस वक्त जो है डैमेज कंट्रोल की तैयारियां हो रही हैं, डैमेज कंट्रोल की अटैम्प्ट्स हो रही हैं। मुख्तलिफ मुल्कों को इंडिया अप्रोच कर रहा है कि आप थोड़ा सा मिट्टी पाव कहते हैं ना, थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करें मामलात को। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क समझें, ये एलिगेशंस नहीं है। इंडियन मीडिया या इंडिया की जो फॉरेन ऑफिस है इसको एलिगेशंस इस तरह करके कोट कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। ये एलिगेशंस नहीं लगा रहे वो लोग। उनकी अगर आप फॉरेन मिनिस्टर देखें, उनका जो प्राइम मिनिस्टर देखें, वो कह रहे हैं ये फाइंडिंग्स हैं, मतलब एक चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। उन्होंने इतना अरसा, कितने महीने हो गए वैसे हरदीप सिंह निज्जार को कत्ल हुए कितने महीने हो गए? गुज़िश्ता साल उनको कत्ल किया गया था। तब से लेकर हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी चल रही थी और इस इंक्वायरी के बाद उन्होंने फाइंडिंग्स बताई हैं।
ये फाइंडिंग्स हैं, ये कोई एलिगेशन वो नहीं लगा रहे कि आगे चलकर इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ऐसा नहीं है। फाइंडिंग्स वो बता रहे हैं और यही फाइंडिंग्स उन्होंने G7 वालों के साथ शेयर भी की हैं, कुछ हिस्से उनके, और उनको कन्विंस किया हुआ है उन्होंने कि ये वाकई हुआ है हमारी फाइल पे। वरना मुझे बताएं क्या इनको, कनाडा को क्या बेनिफिट मिलेगा इंडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें उछालने से? कोई बेनिफिट नहीं है। ये असल में कार्रवाई हुई है और अब वो एक्सपोज हो गए। और ये जो डिप्लोमेट इन्होंने एक्सपेल किया है ना, भगाया है जो, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये वहाँ पर कनाडा में रॉ का स्टेशन चीफ था, इंडियन खुफिया एजेंसी, जिस बंदे को भगाया गया उधर से कि निकलो इधर से तुम भाई, मतलब एक तरह से नापसंदीदा शख्सियत करार देके उसको निकल जाने का बोला है। ये असल में रॉ से ताल्लुक रखते थे। मतलब रवायती तौर पर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ मुल्कों में जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, इनके स्टेशन चीफ वहाँ पर होते हैं मौजूद। कवर उनको डिफरेंट होता है, कभी वो आपको किसी बिजनेसमैन की शक्ल में नजर आएंगे, कभी वो आपको किसी सरकारी ओहदेदार की शक्ल में नजर आएंगे। मोस्टली ये डिप्लोमेट्स की शक्ल में होते हैं। मतलब बज़ाहिर लगेगा कि यार ये इंडिया की एम्बेसी में या किसी और मुल्क जिसका वो होगा उसकी एम्बेसी में काम करता हुआ कोई बंदा है, कोई ऑफिशियल है, लेकिन होता असल में वो सीक्रेट एजेंसी का स्टेशन चीफ है। तो उनके जरिए ये सारी कम्युनिकेशंस और राब्ते होते हैं। तो इंडिया का जो था उसको निकाला है उन्होंने। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि कनाडा सेज इट हैज एक्सपेल्ड रॉ स्टेशन चीफ पवन कुमार राय इन ओटावा, द टॉप इंडियन डिप्लोमेट एक्सपेल्ड बाय कनाडा amid allegations linking the Indian government to the assassination of Khalistani activist has been identified as Pawan Kumar Rai, purportedly the Canadian station chief of India's intelligence agency research and analysis wing। ये देखें बड़े कंसर्न की बात है। नॉर्मली ये जो स्टेशन चीफ या खुफिया एजेंसी के लोग होते हैं, इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती, लेकिन यहाँ कनाडा ने उनकी आइडेंटिटी रिवील की हुई है। इसका मतलब है इनका पूरा का पूरा जो नेटवर्क होगा वो धपड़धूस हो चुका है और उस नेटवर्क को अब इंडिया को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब चुपके चुपके उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके ये अगर जो सरगना है हेड वो ही एक्सपोज हो गया तो उसके साथ जो उसके लिए काम कर रहे होंगे वहाँ पे वो भी सारे बेचारे वो भी गए तेल लेने, वो भी एक्सपोज हो गए। तो ये वहाँ पर बड़ी चीज़ हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कोई मामूली वाकया नहीं हुआ कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और इधर से आप कहेंगे पाकिस्तान ने किया है और आप मट्टी पा देंगे इसके ऊपर, ऐसा नहीं हुआ। और नियर फ्यूचर में इसकी जो रिपेयर है ना टाइज की, वो नज़र नहीं आ रही। इट विल गो लॉन्ग। हो सकता है कि इंडिया के अंदर जब अगली सरकार आए और वो बीजेपी सरकार ना हो तो हो सकता है कि ये टाइज जो है वो रिपेयर हो जाए। अदरवाइज ये एक बड़ा वाकया पेश आया है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो दूररस होंगे बहुत।